हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। यहाँ पर देखो, ये आलू मटर पनीर की सब्जी है, साथ में ये चटनी है, दही है और रोटी है। तो चलिए जी, खाना खा लेते हैं। विहान को आधा पराठा, एक पराठा विहान ने खा लिया था, 2 रोटी मैंने खा ली थी और दही को विहान को खिला दी थी मैंने। चलो खाना भी खाते हैं। और आज देखिए, मेरी सास आप लोगों से बात करना चाहती हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन जो जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ तब लोगों ने उठाना शुरू किया था कि निधि अगर इतनी अच्छी होती तो ससुराल वाले अपने घर में ही रख लेते, इसको निकाला क्यों, इतनी अच्छी थी ही नहीं, है ना। कि पति के गुजरते ही, मतलब बेटे के गुजरते ही सास ससुर ने इसको घर से निकाला, ये ऐसी थी वैसी थी। तो मैंने आज बोला है मेरी सास को कि वो जवाब देंगे आप लोगों को, वो बताएंगे कि आखिर उन्होंने मुझे क्यों निकाला था, क्यों उन्होंने मुझे पसंद नहीं करा। और आज बारिश भी आई थी रात को, तो चलिए मैं उनसे आपकी डायरेक्ट कांटेक्ट करवाती हूँ। राम राम जी। सब पूछते हैं हमने क्यों निकाली, क्यों नहीं रखा बेटे पोते को, बहू को। तो एक बात बताओ, केकई को राम कितना प्यारा था, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो सबकी मत्ती फेरी जाती है। राम कितना प्यारा था केकई को, पर केकई ने वनवास दे दिया राम को। तो वक्त सब कुछ करवाता है, हालात सब कुछ करवाते हैं। हमें निधि बुरी नहीं लगती थी, लेकिन वो समय ही ऐसा था। ये भी दुखी थी, मैं भी दुखी थी। टेंशन में ये भी रहती थी, मैं भी रहती थी। टेंशन में ना इससे इतना काम होता था ना मुझसे होता था, टेंशन बहुत थी। ऐसे टाइम में साथ रहते तो कोई अनहोनी हो जाती। बस समय की बात है। अगर वक्त मेरा अच्छा होता, मेरा बेटा जीता रहता, तो क्यों मैं इनको अलग करती। तब अगर मेरा बेटा जीता रहता तो बहू बेटा पोता दोनों वहीं हमारे पास ही रहते। तो बस भगवान ने अलग किया है, हमने अलग नहीं किया। हमने नहीं छोड़ा इसको, भगवान के हाथों होता है सब कुछ। अगर बेटा जीता रहता तब तो हम रखते ही इसको, आगे भी रखते, साथ ही रहती, पोता भी हम पलाते। हम पे देखो क्या बीती है, हमारे घर से एकदम से 3-3 लोग चले गए। क्या करें, लेने पड़ते हैं फैसले। जवान बहू को नहीं रख सकते अपने घर में, समझ सकते हो आप। तो बस बुरा नहीं, हालात बुरे होते हैं, बुरे हालातों में फैसले लेने पड़ते हैं, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने मेरी सास की बातें सुन ली है, उनका क्या कहना है। तो कमेंट करने से पहले आप सुन लीजिएगा, शब्द उनके ही हैं, जो उन्होंने बोला है वो ही मैं आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। उन्होंने यही बोला है कि देखिए, राम केकई को प्यारा था, लेकिन केकई ने राम को वनवास दिया। तो जो समय बलवान है, समय ऐसा आ जाता है कि इंसान को लेना पड़ता है, और हम जवान बहू को घर पे नहीं रख सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि बुरा वक्त था, और ऐसे टाइम में हमें फ़ैसला लेना पड़ा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें डिसीज़न फ़ैसले लेने पड़ते हैं हालातों को देखकर। और भगवान ने जुदा किया, हमने जुदा नहीं किया। अगर हमारा बेटा जीता रहता तब तो हम रखते ही, बहू को भी रखते, पोते को रखते। जब हमारा बेटा ही चला गया तो हम बहू पोते को अपने घर में कैसे रखते, वो भी इस उम्र में, इतनी छोटी उम्र में ये थी। इतनी छोटी उम्र में हम एक विधवा बहू को अपने घर में नहीं रख सकते थे। तो बस ये बात थी, शब्द उन्हीं के हैं, उन्हीं की बात है।
उन्होंने कहा, जो बोला था वो ही मैंने आप तक पहुंचाया है कि ये बात है, ये कारण है जो उन्होंने बोला है कि क्यों मतलब वो मुझे नहीं रख सकते थे। तो उनका यही एक कारण था कि एक तो मैं जवान मतलब मेरी उम्र बहुत ही छोटी थी, मैं 27 साल की थी जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। और दूसरी बात वही है कि वो कहते हैं कि देखो समाज को देख के चलना पड़ता है हमें, हम नहीं रख सकते इतनी छोटी उम्र में एक विधवा लड़की को अपने घर में बहू के तौर पे। अच्छा यही रहेगा कि ये अपना मायके में रह के अपना बच्चा पाल ले। तो बस यही था जो था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। उनका कहना है कि वो रखते अगर मैं उनका बेटा जीता रहता, तो बस भगवान ने जुदा किया है, भगवान ने अलग किया है। अगर बेटा हो था तो सब कुछ देते, सब कुछ होता, रखते तब तो घर में। उनकी मजबूरी है, हम नहीं रख सकते। तो ठीक है, उनको कहना है कि हमें समाज को देख के चलना पड़ता है, हम नहीं ले सकते एक मतलब इतनी छोटी उम्र में एक जवान विधवा की जिम्मेदारी अपने घर में बहू के तौर पे हम नहीं रख सकते। तो ये वो कारण है जो कि उन्होंने दिया था, लेकिन मैंने आप तक बस वो बात पहुंचा दी बस लेकिन शब्द उन्हीं के हैं, बस मैसेज आप तक पहुंचा दिया है मैंने। तो ठीक है, देखो मैं यहाँ पे किसी को गलत नहीं बोलती हूँ। यहाँ पे देखो मैंने विहान के लिए तैयार करे हैं दो दो क्या बोलते हैं इसको, आज ओट्स का चीला बनाया है मैंने, ओट्स का विहान के लिए। स्कूल से आएगा ना तो विहान को खिलाऊंगी, रास्ते से दही ले लूँगी। तो बस यही बात मैं कह रही थी। देखो अब इस चीज़ पे देखो कोई बहसबाजी नहीं कर सकते, कोई पुरानी बात है, बार बार देखो जो चीज़ हो गई, कहते नहीं पास्ट में हो चुकी है चीज़ें, तो बस क्या कर सकते हैं, बस जो बात है सो है। बस देखो इस चीज़ से देखो मतलब जो भी बात है, आप लोग भी समझदार हो, देखो मैं भी समझदार हूँ, आप लोग भी समझदार हो। कुछ भी कहने बोलने से पहले ना ये चीज़ सोच के देखिएगा कि ऐसा ना हर घर में नहीं होता। देखो नॉर्मली क्या होता है ना कि देखो बेटे की शादी करवाने के बाद ये सब हादसे कभी कभी बहुत ही किसी की ज़िंदगी में हो जाते हैं। तो बस यही बात है कि ऐसे टाइम में जो होता है, बस क्या कह सकते हैं, बस यही उन्होंने बोला कि राम को केकई को राम प्यारा था, लेकिन उन्होंने भी वनवास दिया था। तो बस ऐसे ही हमें भी फैसले लेने पड़े समय को देखते हुए, जो हमें सही लगा हमने किया। लेकिन अब हम तेरे से कोई सेवा की उम्मीद नहीं करते हैं। अगर हमने तुझे छोड़ दिया तो हम ना तो तेरा फ़ायदा भी नहीं ले रहे हैं। अगर हमने तुझे छोड़ दिया तो हम तेरे से पैसे का फ़ायदा भी नहीं ले रहे हैं, या हम तेरे से पैसे भी नहीं ले रहे हैं। ठीक है कि तू हमारे बड़े बेटे की बहू है तो हम तेरे से पैसा लेंगे, तू कमा रही है, तो हम ना तेरे से सेवा की उम्मीद करते हैं, ना तेरे से पैसे की उम्मीद करते हैं। अगर हम कल को ना रहे दुनिया में तो हमें देखने मत आइयो। बस हम ना तो तेरा कुछ कर रहे, ना तेरे से कुछ ले रहे, मतलब बिल्कुल ही ना हम मतलब अच्छा मतलब उनका कहने का। तो मेरे ससुराल वालों का ये कहना था कि हम तो तेरा कर नहीं रहे तो हम तेरे से ले भी नहीं रहे हैं। अगर हम तेरा मतलब तेरे को मतलब एक होता नहीं है कि तेरे से हम तेरे अगर बुरे वक्त में तेरे साथ नहीं खड़े थे तो हम भी नहीं कहते कि तू हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ी हुई हो। ये बात उन्होंने मुझे बोली थी अभी जब मैं गई थी ना, फिलहाल आज से 5 महीने पहले नजफगढ़, तब उन्होंने बोली थी मेरी सास ने कि अगर हमने तेरा साथ नहीं दिया तो तू भी हमारा साथ मत दियो, बात खत्म है। अगर हमने तेरे साथ नहीं रखी तो मतलब कल को अगर मैं भी गुजर जाऊं, मुझे कुछ हो जाए तो तू भी हमें देखने मत आइयो। मतलब उनका कहने का मतलब यही था। उन्होंने यही बोला कि ना हम तेरे से अगर हमने तेरा किया नहीं तो हम तेरे से ले भी नहीं रहे हैं। अब तू कमा रही है, तू अपना कर रही है, अपना कर रही है, अपने बच्चे का कर रही है, हम तेरे से ले भी नहीं रहे हैं। तूने हिसाब बराबर कर दिया। मतलब उनका ये कहना था कि ना देख हमने तेरे को निकाल दिया, मतलब 2 चीज बोली, हमने तेरे को मान लो बेटे के जाने के बाद हमने तेरे को घर से निकाल दिया। हमने कुछ अगर बुरा किया होगा, वो बुरे कर्म हमारे साथ हैं, वो भगवान हमें खुद देख लेगा। वो हमने कुछ गलत किया होगा तो वो भगवान हमें देखेगा। तूने कुछ गलत किया होगा तो भगवान तुझे देखेगा। तो उन्होंने बोला कि देख हमने तेरे को घर से निकाल दिया, ठीक है, बच्चे के साथ, मतलब जब बेटे के जाने के बाद हमने तेरे को नहीं रखा। मतलब 13 दिन बाद हमें जो सही लगा हमने किया बुरे वक्त में, हमारे टाइम में। तूने वो बातें दुनिया में बता दी, दुनिया में जग जाहिर कर दी कि हाँ भाई मेरे ससुराल वालों ने मेरे को घर से निकाल दिया। तो तूने हमें कहीं ना कहीं, एक होता नहीं है कि कहीं ना कहीं नेगेटिव वो दे दी पब्लिसिटी, है ना, कि मतलब वो चीज़ की एक वो होता है ना कि देखो मतलब तूने हमें फेमस कर दिया लोगों में एक तरीके से। तो हिसाब तेरा और मेरा हमारा बराबर हो गया।
ठीक है, हमने हमने कर दिया, तूने मुंह से बोल दिया, तो अब ना हम तेरे से ले रहे हैं, ना हम तेरा कर रहे हैं, ना हम तेरे से मांग रहे हैं, ना तेरे को दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे बस। ठीक है, उनका ये मतलब था। तो फिर इस चीज के बाद ना मेरे को कभी भी बुरा नहीं लगा, सच बता रही हूँ। मैं पहले एक टाइम तक, बहुत पहले तो मेरे को बहुत टाइम लगा, 3-4 साल लगे उन चीजों से निकलने में, क्योंकि एकदम से आपके साथ इतना कुछ हादसा हो जाए, ये सब हो, और आपका भरोसा टूट जाता है, ट्रस्ट टूट जाता है, लोगों पे भरोसा आप कभी नहीं कर सकते हो आंख बंद करके। लेकिन इसके बाद ना, जब मैं गई थी ना नजफगढ़, उसके बाद जो मेरा एक इमोशनल कनेक्शन था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया था। मतलब आपको पता है क्या होता है, आप कभी चीज नोटिस करना, आप ना रिश्ते ना या तो तब रख सकते हो, दो दो कंडीशन में आप रिश्ते रख सकते हो, या तो आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, बहुत ज्यादा प्यार हो, बहुत लगाव हो, तब आप रिश्ता रख लेते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है, प्यार की वजह से बंधन होता है। या फिर आप दूसरी कंडीशन, आप तब रिश्ता रख सकते हो किसी के साथ जब आपका कोई अटैचमेंट ही ना हो, कोई लगाव ना हो, कोई कनेक्शन ही ना हो, और दोनों तरफ से ना हो, तब एक रिश्ता चल सकता है। अगर एक तरफ से लगाव हो और दूसरी तरफ से लगाव ना हो, अटैचमेंट ना हो, तो भी रिश्ता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि दूसरा बंदा हर्ट होता है। अब यहाँ पे क्या है ना, अब जो पहले पहले जो मेरा रिश्ता था वो अलग था, लेकिन अब जो मेरा और मेरे ससुराल वालों का रिश्ता है ना, उसमें देखो उनको मेरे से कोई लगाव नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो मुझे कुछ अच्छा नहीं बोल रहे, कुछ बुरा नहीं बोल रहे, कुछ भी नहीं कह रहे हैं, मेरी लाइफ में किसी भी तरीके का कोई इंटरफेयर कर ही नहीं रहे हैं। उनको मेरे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मेरी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। वो नहीं पूछते मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। उनको कोई मेरे से कोई, दे हैव नथिंग टू डू विद मी। वही सेम चीज अब मेरे साथ है। अब मेरे को भी कोई मतलब नहीं है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उनकी जिंदगी, उनकी लाइफ है ना। अब समझे वो चीज, मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रही थी कि देखो वो चीज के लिए टाइम लगा, मैं प्रोसेस हुई हूँ उस टाइम में, क्योंकि मेरे लिए वो चीजें अनएक्सपेक्टेड थी आज से 4 साल पहले, क्योंकि मैं उस टाइम उन लोगों से अटैच थी। तो मेरे को एकदम से ऐसा लगा जैसे मेरे साथ धोखा हुआ हो। लेकिन अब मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अब मैं, कहते नहीं कि इंसान के साथ जब हालात होते हैं ऐसे, आपकी चीजें लाइफ में कुछ ऐसी ऐसी होती हैं, आप उनसे सीखते हो। मैंने सीखा, मैंने लाइफ लेसन लिया, मैंने लाइफ लेसन। अगर देखो जिंदगी में, कहते नहीं, जब तक आपकी लाइफ में बुरा वक्त नहीं आता, आपको पहचान नहीं होती है लोगों की। तो बुरा वक्त आपकी जिंदगी में आता है आपके सगे संबंधियों में परख करने के लिए। तो वो परख मैंने कर ली जिंदगी में। मेरे को लाइफ लेसन्स बहुत अच्छे से मिल गया मेरी लाइफ का। तो इसीलिए आज के टाइम में देखो, वो जो प्यार था, कनेक्शन था, मेरी तरफ से भी खत्म हो गया टाइम के साथ। ना उनकी तरफ से है, ना मेरी तरफ से है। अब क्या है ना, अब ऐसा टाइम है कि अब वो, अगर मान लो विहान के लिए उन्होंने 2 जूते बेच दिए, मैंने ले लिए, बस थैंक यू बोल दिया, बस हो गया, बात खत्म। बस इतना इतना समझा वो चीज। ठीक है, ना वो मेरी लाइफ में घुस रहे, ना मैं उनकी लाइफ में घुस रही हूँ। ना मैं उनको कुछ गलत बोलती हूँ, ना वो मुझे गलत बोलते हैं कि मैं उनसे कुछ बोलूँ, हम उनसे करूँ, बस ठीक है। ठीक है, ये जो है ना, ये एक तरीके का हेल्थी रिलेशनशिप हुआ। मतलब हेल्थी इन द सेंस कि कहीं से कोई मतलब है ही नहीं, मतलब एक इन द सेंस कि चल ठीक है, बच्चा है, उसके लिए उनका मन हुआ तो उनको दिखा दिया वीडियो कॉल में। मेरे को वो कुछ बोलते नहीं है, कहते नहीं है, ना मैं उनको कुछ बोल रही हूँ, कह रही हूँ। तो ये चीज है। अब वो उनकी बात ये देखो, मैं, मेरे लिए वो गलत है, उनके लिए मैं गलत हूँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए गलत हैं। तो मैं उनको कुछ नहीं कहती, अब वो मुझे कुछ नहीं कहते हैं। अब वही है ना, जो अब मुझे पता है कि देखो मेरी जिम्मेदारियां, मेरी लाइफ है, वो मेरे से चलेंगी, उनकी लाइफ उनसे चलेंगी। उन्होंने जो किया उसका कंसिक्वेंसेस उनको भी झेलना है, मैंने जो किया मुझे झेलना है। ठीक है, अब देखो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, तो वही तो बात है, उन्होंने भी बोला ना कि अब हम तेरे पैसे की उम्मीद नहीं करते, तू कमाती है तो तू कमाएगी, तो हम नहीं कहते कि तू कभी 1 रुपया भी हमें दे। समझे वो चीज बात? तो अब उन्होंने मेरे को निकाला, तो उसका जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है उनको देखना है। ठीक है, हाँ, लाइफ में जो भी हम फैसले लेते हैं अपनी जिंदगी में, अच्छे बुरे, हम दूसरों को हर्ट करते हैं, हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, उसके जो भी फैसले होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हमें लाइफ में मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो वही है, ये धीरे धीरे हम टाइम के साथ सीखते हैं, चीज़ों को ग्रो करते हैं। लाइफ में इंसान ऐसे ही ग्रो करता है ज़िंदगी में। तो मेरे दिल में आज के टाइम में उनके लिए ग्रजेस नहीं हैं। और जब आपके दिल में किसी के लिए ग्रजेस नहीं होते ना, तो आप एक पीसफुल लाइफ जीते हो। उनके दिल में भी मेरे लिए कोई ग्रजेस नहीं है आज के टाइम में। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम बीत गया यार, 4 साल बीत गए हैं। 4 साल बहुत मैटर करता है, बहुत बड़ा टाइम हो जाता है। तो दिल का कनेक्शन दोनों तरफ से नहीं है, मेरी तरफ से भी नहीं है, उनकी तरफ से भी नहीं है। बस एक बच्चे के लिए मतलब मैं, और अगर विहान, अगर मान लो मेरे कोई बच्चा नहीं होता, तो उनको फिर मेरे से मतलब मेरी तो क्या पता अगले 20-25 साल उनसे कभी बात भी नहीं होनी थी।
ना उनको मेरी से ना मेरे को उनसे। उन्होंने तो मुझे छोड़, खत्म ही हो जाता, फिर खत्म था, बिल्कुल बिल्कुल ही खत्म था। अभी जो बीच में थोड़ा सा है ना कि नमस्ते वाली जो रिश्ता है, कि नमस्ते हाय हेलो वाली, बस इतनी सी, वो भी सिर्फ विहान की वजह से है, सिर्फ विहान की वजह से, अदरवाइज नहीं। तो बस ये रिश्ता है, समझे ये चीज़। तो बस मैं आज के टाइम में कहती हूँ कि ठीक है, देखो जिसने जो किया बढ़िया किया, है ना, जिसको जो फैसला लिया लिया ले लिया। तो बस अब मैं वो नहीं है, अब मैं पहले वाली निधि नहीं हूँ जो मतलब होता नहीं कि सोचूं उसने ये किया वो किया। अरे मैं क्यों करूँ अब वो चीज़, मैं क्यों फील करूँ। अगर आज भी मैं सड़क पे होती तब तो मैं फील कर रही होती। मैं अपने छोटे से घर में बैठी हूँ यार, घर बड़ा छोटे से फर्क नहीं होता है कि मैं कहूँ कि मुझे उस बड़े घर में रहना था या छोटे में रह रही हूँ, ऐसा क्या फ़र्क पड़ता है। बस रह रही हूँ ना, छोटा सा घर है, थोड़ी सी इनकम आ जाती है यूट्यूब से, उससे मेरा घर चल जाता है, बस बहुत है, इतना क्या है। ठीक है, वीडियोस बनाती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, कोई बात नहीं। मैंने भी आज के टाइम में उन लोगों को माफ़ कर दिया है। मैं भूल मतलब मैं उन चीज़ों से निकल चुकी हूँ, मैं अब उस चीज़ों में नहीं हूँ। वो जो कहते नहीं, मेरा अब जब फरवरी में मैं गई थी ना, वो मेरा आखिरी था, मेरा आखिरी था उस टाइम जब मैं फरवरी में अभी गई थी उनके। तो वो चीज़ें होता नहीं कि एक आई ओपनिंग के लिए होता है, चीज़ें होता नहीं, आंखें खुलना आखिरी बार या समझना चीज़ों को, तो वो लास्ट टाइम था जो हुआ। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने जाके पूछा था उस टाइम बार बार, क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला। तब उन्होंने मुझे ये जवाब दिया था जो मैंने इस वीडियो में बताया। तो बस उस चीज़ से मेरे को एक चीज़ समझ में आई है कि देखो, इंसान ना कभी भी ज़िंदगी में कोई भी इंसान हो, कभी अपनी गलती नहीं मानता है। जब तक उसको अगर कभी खुद से रियलाइज़ होए तो होए, नहीं तो नहीं। कोई भी नहीं मानता है। देखो, अगर हम किसी को कोई किसी का हम गलत भी करते हैं ना, तब भी हमें लगता है कि नहीं हम सही हैं। ये तो हालात, हम ना कभी भी अपने आप को दोष कभी नहीं देता, कभी भी इंसान देखना हालातों को दोष दे देगा। अगर मैं किसी के साथ गलत करूंगी ना, तब भी मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने गलत किया, मैं कह दूंगी वक्त ऐसा था, वक्त ने करवा दिया। मतलब खुद पे कभी कोई इंसान नहीं लेता, बुराई खुद कभी नहीं लेता। तो जब इंसान देखो, मतलब फिर किसको किसको करना है, और मान भी ले ना माने क्या फ़र्क पड़ता है यार। बस अपनी लाइफ अच्छे से जियो, आगे बढ़ो ज़िंदगी में, आगे का देखो लाइफ में, मैं ये कहती हूँ। ठीक है, तो बस इसीलिए मैं आज के टाइम में किसी के लिए कुछ नहीं ऐसा है कि एक टाइम पे था वो सारी चीज़ें थी, बट अब नहीं है। बस अब मुझे ये इन चीज़ों से स्मार्ट बनना चाहिए, इंसान को चालाक बनना चाहिए, थोड़ा सा तेज बनना चाहिए, है ना। इन चीज़ों में स्मार्टली चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए, बस इतना कहूँगी। बाकी मैं तो भगवान जी से प्रे करती हूँ, भगवान जी सबको खुश रखे, सुखी रखे। ठीक है, उनको भी खुश रखे, उनको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दें, उनके दूसरे बच्चे के अच्छे अच्छे बच्चे हों, 2 3 4 जितने होने हैं, उनमें खेले कूदे घूमे अच्छे से रहें अपनी ज़िंदगी में। मैं यहाँ, मेरी भी कोई ना कोई देखो ज़िंदगी है, चल ही रही है धीरे धीरे वक्त के साथ, अभी यहाँ तक पहुँची है, कल को और आगे पहुँचेगी, आगे पहुँचेगी, पहुँच के मैं भी कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाऊँगी। एक डायरेक्शन लाइफ की, कहीं ना कहीं डायरेक्शन तो मिल ही जाएगी। चलते रहेंगे हम भी, बस भगवान उनको भी खुश रखे, हमें भी खुश रखे। दिल में किसी के लिए भी नफरत नहीं है मेरे दिल में आज के टाइम में। ठीक है, मजाक मस्ती करती रहती हूँ वीडियोस में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अब नहीं है। फरवरी के बाद ख़त्म हो गया था मेरी तरफ से। एक होता है ना कि दिल में अब मैं किसी से इतनी सी भी उम्मीद नहीं करती हूँ, पता है 0.1% उम्मीद भी मैं नहीं करती, क्योंकि जहाँ पे आप उम्मीद रखोगे वहाँ आपका दिल दुखेगा ही दुखेगा। सिर्फ खुद से उम्मीद करती हूँ, इवन आप खुद से भी उम्मीदें करते हो तब भी आप हर्ट होते हो, आप नहीं पूरी कर पाते हो, खुद की उम्मीदें भी नहीं पूरी कर पाते हो। सिर्फ खुद के लिए मतलब करो अब चीज़ें आगे, बस कोई बात नहीं। ठीक है जी, चलिए एंड करती हूँ वीडियो को, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ